हाय दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट विद वाई। और इस सीरीज में जहां पर कि हम बात कर रहे हैं कि आखिर एक सक्सेसफुल इंजीनियर बनने के लिए हमारे पास क्या फाउंडेशनल वैल्यू होनी चाहिए। और अभी तक हम बहुत सारी फाउंडेशनल वैल्यूज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, करेक्ट, ग्रुप 4। अब इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं ग्रुप 5। ओके, जहां पर कि ये तीन इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं। ओके, ये क्या हैं, इनसे क्या फायदा होगा, वो सारी चीजें अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे इन वीडियोस में। तो इस वीडियो का हमारा जो मेन एम है वो है कमिटमेंट पर। तो कमिटमेंट पर मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कि आखिर ये होती क्या है, इससे क्या फायदे हैं, ओके, कितने टाइप की होती है। तो जानते हैं, इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ अंत तक। अब सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये कमिटमेंट का मतलब क्या है। ओके, देखो, कमिटमेंट को अगर हम हिंदी में बात करें, इसको बोलते हैं प्रतिबद्धता। करेक्ट, प्रति, तो इसको अपन ऐसे संधि विच्छेद कर दें, मतलब डिवाइड कर दें। ओके, तो प्रति और बद्धता। करेक्ट, बद्धता। तो प्रति मतलब किसी के प्रति। ओके, अपन बोलते हैं ना कि तुम्हारा बेसिकली किसी के संग एक संबंध है। ओके, किसी के संग एक संबंध है। प्रति का मतलब है संबंध। संबंध, करेक्ट। किससे संबंध हो सकता है? ये हो सकता है किसी व्यक्ति से हो, करेक्ट, हो सकता है किसी देश से हो तुम्हारा, हो सकता है किसी समाज से हो, करेक्ट, हो सकता है किसी लक्ष्य से हो तुम्हारा बंधन, करेक्ट, हो सकता है किसी धर्म से हो सकता है किसी विचारधारा से करेक्ट, विचारधारा से हो सकता है किसी मूल्य से हो सकता है किसी आदर्श से हो, करेक्ट। कुछ भी तुम इसमें वैल्यू सिस्टम हो, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति हो, किसी नेशन के प्रति, समाज के प्रति, लक्ष्य के प्रति। क्या है ये? एक तुम्हारा रिलेशन है, करेक्ट। अब उस रिलेशन में क्या है, एक और चीज है कि उसमें बद्धता का भाव है, बंधन का भाव है इसमें। बद्धता का मतलब है बंधन। ओके, तो बंधन का भाव। अब देखो, बंधन जनरली जब भी हम सोचते हैं तो एक निगेटिविटी का फील आता है, करेक्ट, कि अरे मतलब वो करना नहीं चाह रहा था और उसके पास बंधन है, करेक्ट। तो इसमें क्या है, एक निगेटिविटी आ जाती है। लेकिन जब भी हम कमिटमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें हम पॉजिटिव बंधन के बारे में बात कर रहे हैं, करेक्ट। मतलब तुम मजबूरी में उससे बंधे हुए नहीं हो, तुम अपनी इच्छा से, तुम्हारा एक पॉजिटिव भाव है, सकारात्मक भाव है, करेक्ट। तो वो भाव हो सकता है, कैसा कैसा बंधन हो सकता है? ओके, वो एक पॉजिटिव भाव हो सकता है। पॉजिटिव कोई एक जिम्मेदारी हो सकती है, करेक्ट। पॉजिटिव कोई निष्ठा हो सकती है किसी के प्रति। ओके, किसी के प्रति विश्वास हो सकता है तुम्हारा। ओके, तो अब एक सेंटेंस में अगर हम बात करें कि कमिटमेंट क्या है, करेक्ट, तो कमिटमेंट वो पॉजिटिव बंधन है, ओके, किसी के प्रति। वो क्या हो सकता है? व्यक्ति, देश, समाज, लक्ष्य, धर्म, विचारधारा, मूल्य, आदर्श, करेक्ट, कुछ भी, उसको हम बोलते हैं कमिटमेंट, करेक्ट। तो कमिटमेंट क्या है? कमिटमेंट एक पॉजिटिव बंधन है। ओके, कमिटमेंट एक पॉजिटिव बंधन है बेसिकली, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, लक्ष्य के प्रति, करेक्ट। तो क्या ये क्लियर हुआ? सबसे पहले कमिटमेंट क्या है। अब क्वेश्चन आता है कि ये कमिटमेंट कितने टाइप का होता है, करेक्ट। तो मैं रब करूंगा और अब बात करते हैं कि कमिटमेंट कितने टाइप के हो सकते हैं। तो अभी अगर मैं कमिटमेंट को थोड़ा सा डिवाइड करूं, तो कमिटमेंट को अगर मैं डिवाइड करूं तो बेसिकली मैं तीन हिस्सों में इसको बांट सकता हूं। देखो, सबसे पहले हो सकता है कि वो पर्सनल लेवल पर हो, पर्सनल लेवल पर कमिटमेंट हो, करेक्ट। पर्सनल लेवल पर मतलब किसी से, जैसे तुमने बोल दिया कि मैं तो भाई उससे कमिट, तुम किसी से पूछने गए कि मैं तुमको पसंद करता हूँ, और वो लड़की बोलती है कि नहीं, मैं तो कमिटेड हूँ, करेक्ट, अभी तो कमिटेड हूँ, करेक्ट, लेकिन अभी तो वैकेंसी भरी हुई है, लेकिन अप्लाई करते रहो, बाई चांस बीच में खाली हो गई तो तुमको मौका मिल जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या है बेसिकली, ओके, प्रेम का, जो प्रेम का कमिटमेंट है वो कमिटमेंट की बात कर रहे हैं, करेक्ट, पर्सनल लेवल पर। या हो सकता है पर्सनल लेवल पर तुम किसी विचारधारा को, ओके, विचारधारा को मानते हो, कोई थॉट प्रोसेस है जो कि तुम्हारे अंदर बहुत अच्छे से घर कर गया है और तुम उसके प्रति कमिटेड हो, करेक्ट। हो सकता है किसी वैल्यू सिस्टम के प्रति कमिटेड हो, ओके, जैसे कि बहुत से लोग ऑनेस्टी के प्रति कमिटेड हैं, करेक्ट, नहीं मैं कुछ भी हो जाए
जान दे दूंगा लेकिन ऑनेस्ट रहूंगा, करेक्ट। कुछ होते हैं कि नहीं मैं पंक्चुअल रहूंगा, करेक्ट। कुछ होते हैं कि नहीं मैं तो भैया निशाचर रहूंगा, पूरी रात जागूंगा, करेक्ट। तो कुछ लोगों का वैल्यू सिस्टम अलग अलग होता है, करेक्ट। तो इसमें क्या है, बेसिकली पर्सनल लेवल पर तुम जो बंधन है वो किससे है, तुम्हारा खुद से है, मतलब तुम्हारी एक अंतरात्मा से बेसिकली बंधन है, अंतरात्मा, करेक्ट। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके, आगे इसके वीडियो में, कि इसमें जो कमिटमेंट है वो खुद से है, ओके। कोई हमको फोर्स नहीं कर रहा है वो करने के लिए, वो हमने खुद चुना है और हम उसके प्रति कमिटेड हैं। ये हो गया एक पर्सनल कमिटमेंट, करेक्ट। अब दूसरा हो सकता है सोशल कमिटमेंट, समाज के प्रति, करेक्ट। समाज के प्रति कैसे होगा कि जैसे कोई जैसे अपना जो अपन को जो चीजें सिखाई जाती हैं कि हमको सोसाइटी में क्या क्या चीजें करनी चाहिए, जैसे कोई परंपरा हो गई, करेक्ट, कोई भी रीति रिवाज हो गई, तो वो हम बेसिकली ब्लाइंडली उसको फॉलो करते, कमिटेड, ओके, उसके प्रति चाहे कुछ भी हो जाए, तबीयत खराब है लेकिन फिर भी उसको फॉलो करना है, करेक्ट। तो कुछ लोग देखा होगा तुम्हारे घर पर जैसे फास्टिंग करते हैं, अब तबीयत खराब है लेकिन फिर भी फास्टिंग, दवाई नहीं खाएंगे, अरे आज व्रत है, फिर अरे खा लो दवाई, नहीं तो फिर कल ऊपर ही चले जाओगे, समझ में ही नहीं आ रहा उनको, क्यों, क्योंकि वो कमिटेड है उसके प्रति, उस थॉट प्रोसेस के प्रति, करेक्ट। कोई हो सकता है कोई प्रथा हो, कोई मूल्य हो, करेक्ट, कि ऐसे ही बोलना है। तो कई बार सोशल कमिटमेंट्स भी होती हैं हमारे कि हमको इस तरीके, अगर सोशल गैदरिंग हो रही है तो हमको इस तरीके से बिहेव करना है, हमको ऐसा काम करना है, तो एक बंधन टाइप का वो सोसाइटी के प्रेशर है। तो यहाँ पर क्या रहता है, अंतरात्मा काम नहीं कर रही है, यहाँ क्या है, सोसाइटी का प्रेशर है, करेक्ट। सोसाइटी का प्रेशर है, उसके कारण तुम्हारा कमिटमेंट है कि तुम ऐसा काम करोगे, करेक्ट। अब तीसरा जिसमें कि अपन ज्यादा इंटरेस्टेड है वो होता है प्रोफेशनल, ओके, प्रोफेशनल कमिटमेंट। अब इसमें प्रोफेशनल कमिटमेंट किसके प्रति हो सकता है, देखो क्लाइंट के प्रति हो सकता है, करेक्ट। जिस क्लाइंट के लिए तुम काम कर रहे हो उसके प्रति तुम्हारा कमिटमेंट कि नहीं, मैंने अगर बोला है तो मैं बिल्कुल करके दूंगा। हो सकता है कि ओके, डिलीवरी का कमिटमेंट हो सकता है कि मैंने इसको बोला था कि 1 वीक के अंदर मैं काम करके दे दूंगा, तो मैं दूंगा चाहे जो हो जाए, वो कमिटमेंट हो सकता है, करेक्ट। हो सकता है क्वालिटी का कमिटमेंट, ओके। कई बार ये होता है जब अपन प्रोफेशनल लाइफ में कि कोई काम है, अगर हम जल्दी डिलीवर कर देंगे, क्वालिटी वर्सेस डिलीवरी में अगर कंफ्लिक्ट आता है तो हमेशा क्वालिटी को चुनना चाहिए अपन को, करेक्ट। हमेशा क्वालिटी को चुनो, क्योंकि डिलीवरी थोड़ा बहुत डिले हो गया चलेगा, लेकिन क्वालिटी अगर बेकार हो गई, ओके, और डिलीवरी जल्दी कर दी, तो दैट विल इम्पैक्ट अवर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, करेक्ट। तो उससे क्रेडिबिलिटी पे इश्यू आ जाता है, तो क्वालिटी ऑलवेज रेन सुप्रीम, ओके। तो अब इसमें क्या है कि ये प्रोफेशनल के लिए कमिटमेंट होता है, क्लाइंट के प्रति, कंपनी के प्रति। अब इसमें मैं एक छोटी सी बात और करूंगा कि अगर लेट से ओके, ये हो जाएगा, जैसे अगर तुम किसी एक बड़ी पोस्ट पर हो, ओके, किसी भी प्रोफेशनल में, ओके, किसी भी अपने प्रोफेशन में, ओके, कोई भी प्रोफेशन हो सकता है, इंजीनियर, डॉक्टर, करेक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव, कोई भी जैसे आईएएस, पीसीएस, करेक्ट, कोई भी टाइप का प्रोफेशन हो, डजंट मैटर, ओके, सीए हो, कोई भी बड़े बड़े पद पर हो, करेक्ट। तो उसमें एक कमिटमेंट, ओके, दो टाइप की होनी चाहिए बेसिकली। देखो कुछ तो क्या है कि किसके प्रति हो, जब भी तुम, किसके प्रति तुम्हारा कमिटमेंट होना चाहिए, और यहां पर अपन बात करते हैं किसके प्रति ना हो, ओके। दिस इज बेसिकली डूज एंड डोंट्स, ओके। तो कमिटमेंट का अगर मूल तुम अपने अंदर डेवलप करना चाहते हो तो अपन को क्लियर होना चाहिए कि हमको किसके प्रति कमिट होना है और किसके प्रति कमिट नहीं होना है, करेक्ट। तो किसके प्रति कमिट हो, तुम्हारे प्रोफेशनल एथिक्स, ओके, प्रोफेशनल जो एथिक्स हैं तुम्हारे, उसके प्रति तुमको बिल्कुल कमिटेड रहना है। एथिक्स में अगर जरा सी भी ऊंच नीच हुई ना, कंपनी तुमको तुरंत निकाल देगी, करेक्ट। कंपनी इसमें जरा भी नहीं सोचती है कि तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट है, तुम कितने समय से काम कर रहे हो, क्योंकि एथिक्स कंपनी में एक बेसिकली बहुत टॉप लेवल का वैल्यू सिस्टम है। तो तुमने देखा होगा कि अगर कोई एथिकल बेसिस पर निकाला गया है, उसने कोई गलत काम कर दिया है कंपनी में, करेक्ट, तो उसको तुरंत निकाल देती है, विद इन अ डे, विद इन अ 2 डे, करेक्ट, लाइक दैट। तो प्रोफेशनल एथिक्स के प्रति हमेशा कमिटेड होना है, करेक्ट। दूसरी चीज उसके रूल्स और रेगुलेशंस,
रूल्स रेगुलेशंस जो भी कंपनी ने बनाई है उसके प्रति कमिट रहो, उसको बाईपास नहीं करना है, करेक्ट। पॉलिसीज, जो पॉलिसी में लिखा है पॉलिसीज को बेंड करने की कोशिश नहीं करनी है, करेक्ट। जो भी उसके कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, कोड ऑफ कंडक्ट्स कि इस तरीके से बिहेव करना है, ऐसा नहीं कि टपोरी लैंग्वेज में अपने क्लाइंट से बात कर रहे हो, करेक्ट, ऐसा नहीं। तो ये बेसिकली है तुम्हारे, और नॉर्मल जो तुम्हारा जो बिहेवियरल है, सॉफ्ट स्किल की किस तरीके से बिहेव करना है तुमको, करेक्ट, बिहेवियर एट्रीब्यूट्स, करेक्ट। और जितने भी ये फाउंडेशनल वैल्यूज हैं उनके प्रति तुम्हारा कमिटमेंट हो, जैसे कि तुम्हारे अंदर परसिवरेंस हो, परसिवरेंस के प्रति कमिट रहने की कोशिश करो, करेक्ट। ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन ये चीजें बहुत मैंडेटरी हैं, किसके प्रति तुमको कमिटेड रहना है। अब मेन चीज ये आती है किसके प्रति कमिटेड नहीं रहना है, करेक्ट, क्योंकि वो तो समझ में आ गया किसके प्रति नहीं कमिटेड रहे, करेक्ट। तो इसको मैं क्या करता हूँ, रेड कलर से करता हूँ जिससे कि क्लियर रहे किसके प्रति कमिट नहीं होना है। देखो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति, करेक्ट, पॉलिटिक्स के प्रति, लेट मी से, करेक्ट, कमिटेड नहीं रहना है कि नहीं मैं तो भाई पॉलिटिक्स कर करके पूरी टीम को खोखला कर दूंगा, करेक्ट। पॉलिटिक्स से हमेशा दूर रहना है। दूसरी चीज, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कमिटेड रहना है, बहुत ज्यादा फॉलो करना है कि तुम्हारी टीम में बहुत अलग अलग धर्म के लोग हैं, किसी स्पेसिफिक धर्म के लोग को जिनको तुम मानते हो उनको ही ज्यादा फायदा पहुंचा रहे हो, वो बिल्कुल भी कमिटेड नहीं रहना है। किसी भी सेक्स के प्रति, करेक्ट, सेक्स क्या मतलब मेल या फीमेल के बारे में बात कर रहा हूँ, किसी भी पर्टिकुलर लिंग के प्रति तुमको भेदभाव नहीं करना है, उसके प्रति कमिटेड नहीं रहना है। कोई भी कास्ट क्रीड इनके प्रति बिल्कुल भी फोकस, बिल्कुल भी अपना जो जजमेंट है, बिल्कुल भी तुम्हारा जो डिसीजन है वो इनके पक्ष में नहीं लेना है, करेक्ट। बिकॉज यहाँ पर हमको बिल्कुल समानता का अधिकार जो रहता है, करेक्ट, उसके बेसिस पर अपना डिसीजन मेकिंग करना है, ओके। तो ये बेसिकली कमिटमेंट के ऊपर एक छोटा सा वीडियो था जिसमें कि हमने डिस्कस किया कि आखिर कमिटमेंट होता क्या है, कितने टाइप का होता है, करेक्ट। और अगर तुम किसी भी प्रोफेशन में हो तो कौन कौन सी चीज़ों पर तुमको कमिटेड होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों पर तुमको कमिटेड नहीं होना चाहिए, करेक्ट। और अगर आपके पास और कोई इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए मुझे, करेक्ट। आई विल बी हैप्पी टू लर्न फ्रॉम यू, सो थैंक यू and keep watching these videos and share with your friends so that this knowledge can be reached to multiple people, okay. Thank you very much.